तो भारत के संविधान में से मैं पहला भाग आपको बता रहा हूँ, जैसे कि भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। पहला आर्टिकल अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें भारत और राज्यों का संघ में से जैसे केंद्र और अर्जित प्रदेश शामिल होते हैं, जिसमें से जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। अब हम आते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो दूसरे आर्टिकल हमारा नए राज्यों का प्रवेश होता है, जैसे स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा को शामिल कर लिया गया है। तो अपन 2 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। तीसरे आर्टिकल पे जाते हैं। तीसरा आर्टिकल ये है कि चाहे नए राज्य हो चाहे पुराने राज्य, उनकी सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये नाम और सीमा में परिवर्तन कब किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नाम और सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को 3 आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और चौथा आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 2 और 3 की व्याख्या के अनुसार 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया गया। अब स्वतंत्रता के बाद नए राज्य कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा। तो आपको जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश 1953 में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद नए राज्य का निर्माण किया गया था। फिर 1960 में गुजरात को, फिर 1963 में नागालैंड को, 1966 में हरियाणा को, 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 में मेघालय को और 1975 में सिक्किम को, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा को शामिल किया गया था। फिर ऐसे ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को शामिल कर लिया गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को शामिल कर लिया गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया था नया राज्य, और 2 जून 2014 को तेलंगाना, यानी ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। तो आई होप कि भाग 1 समझ में आ गया होगा। तो अब हम भाग 2 की तरफ चलते हैं और हम अपन डेली के डेली इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो हम आ गए हैं भाग 2। भाग 2 ये है कि नागरिकता। अब नागरिकता में 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, या जिनके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र से जन्मा था, या जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्यों में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 5 हमारा यही कहता है। 6वां ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से भारत आए, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुए और भारत समानतः भारत में निवास कर रहे हैं, तो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। अब आर्टिकल 7 में आते हैं। आर्टिकल 7 ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित होकर पुनः भारत आ गए, तो वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि उनको 6 महीने तक भारत में ही रहना होगा। तो अपन ये 7 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए, जबकि हमको 15 आर्टिकल लगभग कंप्लीट करना है डेली के डेली। अब ये हम 8 आर्टिकल के ओर बढ़ गए। 8 आर्टिकल में ऐसा कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वतंत्र भारत से बाहर रह रहा हो, स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, तो भारत के ही नागरिक कहलाएगा, जब तक कि वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता ना ले ले। तो 8वां हमारा एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम मान लीजिए भारत में है और अमेरिका चले गए हैं, लेकिन हम अमेरिका में अगर काम कर रहे हैं तो हम अमेरिका के नागरिक नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे भारत के ही नागरिक, अमेरिका में भला ही काम क्यों न करे। तो समझ में आई होप आ गया होगा वो दोस्त। तो अब हम चलते हैं 9th आर्टिकल की तरफ। 9th आर्टिकल ये कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं माना जाए, यानी
आर्टिकल 9 ये कहता है कि भारत का नागरिक कौन नहीं कहलाएगा। तो भारत के नागरिक वह नहीं कहलाएगा जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। जैसे हम भारत के हैं और अब अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका की नागरिकता ले लिए तो हमारी जैसा थोड़ी ना है कि भारत की नागरिक बनी रहेगी, भारत की नागरिक ख़त्म कर दी जाएगी क्योंकि हम अमेरिका की नागरिकता ले लिए हैं। तो आर्टिकल 9 यही कहता है दोस्त। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 10 जाते हैं। आर्टिकल 10 ये कहता है कि नागरिकता का अधिकार बना रहे, तो इसके लिए हमें अपने देश की विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें अपने जैसे अपराध करना या आतंकवादी जैसे, है ना, यानी अपने ही देश के खिलाफ ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारी नागरिकता ख़त्म कर दी जा सके। तो 10 आर्टिकल आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा दोस्त। तो अब 11 आर्टिकल की ओर चलते हैं। 11 आर्टिकल में ये कहता है कि सांसद को यह अधिकार होता है कि नागरिकता का बनी रहे या समाप्त कर दी जाए। तो इस विषय में आर्टिकल 11 कहता है। अब आर्टिकल आते हैं हम 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। तो आई होप कि 12 आर्टिकल समझ में आएगा। 13 आर्टिकल ये है कि अपने अल्पीकरण की परिभाषा, यानी किसी दूसरे देश की कानून को लागू कर देना, यही आर्टिकल 13 कहता है। तो हम यहीं तक अब पढ़ते हैं और आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चाहे तो आप लोग फटाफट एक बारी और देख के रिवाइज कर लीजिएगा दोस्त। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कल 14 और भाग 3 में। तो